Hello students, today I am going to explain you lesson 3 some apples please. कृपया कुछ apples. Once upon a time, एक समय की बात है, there was an old woman. वहाँ पर एक बूढ़ी महिला थी who wanted to eat an apple pie for supper. एप्पल पाई मीन्स होता है एप्पल से बनाई हुई एक डिश होती है और सपर मीन्स होता है रात का खाना। वह महिला रात के खाने में एप्पल सेब से बनाई हुई एक डिश खाना चाहती थी। शी शी हैड प्लेंटी ऑफ फ्लोर एंड बटर एंड प्लेंटी ऑफ शुगर एंड स्पाइस। उसके पास था बहुत सारा आटा, प्लेंटी मीन्स बहुत सारा आटा, मक्खन और शक्कर और मसाले। बट शी डिड नॉट हैव एनी एप्पल्स, परंतु उसके पास एप्पल्स नहीं थे। शी हैड अ ट्री फुल ऑफ प्लम्स। उसके पास एक पेड़ था, यानी उसके घर में एक पेड़ लगा हुआ था जिसमें बेर लगे हुए थे। प्लम्स क्या होता है? प्लम्स मीन्स बेर। द राउंडेस्ट एंड रेडेस्ट दैट यू कैन इमेजिन। और जो बेर थे वो बहुत लाल लाल थे और गोल गोल थे, जिनको आप इमेजिन कर सकते हैं। बट परंतु नो वन कैन मेक एन एप्पल पाई विद प्लम्स। परंतु कोई भी एप्पल पाई को प्लम्स के बेरों से नहीं बना सकता। द मोर द ओल्ड वुमन थॉट ऑफ द पाई, द मोर शी वॉन्टेड टू हैव इट। वह बूढ़ी महिला जितना एप्पल पाई के बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसकी इच्छा उसे खाने की हो रही थी। So she dressed in her finest cloth and went out to seek some apples. तो वो महिला अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनती है और निकल जाती है एप्पल्स ढूंढने के लिए। सीक मीन्स होता है ढूंढना। ऑन हर आर्म शी हैड अ बास्केट ऑफ प्लम्स फ्रॉम हर प्लम ट्री। उसके एक हाथ में एक बास्केट था, ये देख लीजिए, उसके एक हाथ में बास्केट था जिसमें बेर लगे हुए थे। ये बेर कहाँ से तोड़ा था उसने? उसने अपने पेड़ से तोड़ा था। शी थॉट, उसने सोचा, देयर मे बी समवन हु हैज़ एप्पल्स बट नीड्स प्लम्स। उसने सोचा यहाँ पे कोई तो होगा जिसके पास एप्पल्स होंगे और उसे बेर की आवश्यकता होगी। Soon the old woman came to a poultry farm filled with fine hens and geese. Soon means जल्दी ही वह बूढ़ी महिला पहुंच जाती है एक पोल्ट्री फार्म में जो कि भरा हुआ था अच्छी मुर्गियों से और हंस से। A young woman stood in their midst feeding them yellow corn. एक यंग महिला खड़ी थी बीच में, उनके मैंने मुर्गियों के बीच में खड़ी थी। फीडिंग मतलब खाना खिलाना, कॉर्न मीन्स मक्के। और उन्हें वो खाना खिला रही थी, है ना, मक्का खिला रही थी। शी नोडेड टू द ओल्ड वुमेन। वह ओल्ड वुमेन की तरफ थोड़ा सा झुकती है, ना सर झुकाती है अपना। एंड द ओल्ड वुमेन नोडेड बैक। और बूढ़ी महिला भी उसको देख के थोड़ा सा सर झुकाती है। एंड सून द टू वर टॉकिंग। और जल्दी ही दोनों बात कर रही थी। The young woman told the old woman about her hands, and the old woman told the young woman about the apple pie and the basket full of plums for which she hoped to get apples. वो यंग वुमेन थी, वो ओल्ड वुमेन को अपनी मुर्गियों के बारे में बताती है, और जो बूढ़ी औरत थी यंग वुमेन को बताती है एप्पल पाई की, कि मुझे एप्पल पाई खाने की इच्छा हो रही थी। और अपने बास्केट ऑफ प्लम्स, वो बेरों की जो टोकरी थी, जो बास्केट थी, उसके बारे में बताती है। और वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मुझे कुछ एप्पल्स मिलेंगे। डियर मी सेड द यंग वुमेन व्हेन शी हर्ड दिस। जब यंग वुमेन ये सुनती है तो कहती है, माई हस्बैंड लव्स प्लम जैम। बोलती मेरे हस्बैंड को प्लम यानी बेरों का जैम बहुत अच्छा लगता है। आई कैन ऑफर यू ए बैग ऑफ फेदर्स फॉर यूर प्लम्स। बोलती है मैं आपको आपके बेरों के बदले ये एक बैग भर के, फेदर मतलब फर होते हैं, पर यहाँ पे हम उसके पंख बोलते हैं, कि मैं उन्हें एक फर देती हूँ, उन्हें पंख देती हूँ, मुर्गी के पंख देती हूँ। The old woman emptied the plums into the young woman's apron and putting the bag of feather into her basket. तो एप्रॉन एक टाइप का कोट होता है, ये देख लीजिए, उसने लेडी ने एक एप्रॉन पहना हुआ।
द ओल्ड वुमेन खाली कर देती है, एम्प्टी मतलब खाली करना, एम्प्टी मतलब खाली कर देती है बेरों को यंग वुमेन के एप्रोन में। ये देखिए यहाँ पे वो पूरे बेरों को रख देती है। एंड पुटिंग द बैग ऑफ फेदर इनटू हर बास्केट, और जो पंखों का बैग रहता है अपने बास्केट में रख लेती है। ट्रस्ड एज बिफोर, फिर वह धीरे धीरे चलती है। ट्रस्ड ट्रस्ड मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। शी सेड टू हर सेल्फ, जो बूढ़ी महिला अपने आप से कहती है, आई हैवेंट गॉट माई एप्पल्स बट एट लीस्ट फेदर्स आर लाइटर, लाइटर मीन्स होता है हल्का, टू कैरी, कैरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, देन प्लम्स, वो कहती है मुझे एप्पल्स तो नहीं मिले परंतु जो पंख हैं वो बेरों से हल्के तो हैं। अप द हिल एंड डाउन शी वेंट, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और नीचे पहुंच जाती है। अंटिल शी केम टू ए फार्म हाउस, फिर वो एक फार्म हाउस पे पहुंच जाती है। फार्म हाउस मतलब खेतों में एक घर बना रहता है, वो वहां पहुंच जाती है। द मोस्ट डेलिशियस स्मेल्स केम वेफ्टिंग आउट ऑफ द किचन, वेफ्टिंग मतलब उड़कर आना, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, उसे बहुत ही स्वादिष्ट हवा खुशबू जो कि किचन से उड़कर आ रही थी, जो फार्म हाउस बना था उसके किचन से उड़कर उसकी आ रही थी, जिसे उस महिला ने सूंघा, बूढ़ी वुमन। द ओल्ड वुमन स्टॉप्ड एट द गेट टू स्मेल द फ्रेश ब्रेड एंड केक्स, वो बूढ़ी महिला गेट पर रुक जाती है सूंघते हुए रोटी को और केक को। एज सून शी स्टूड देयर, जैसे ही वो वहाँ खड़ी होती है, एज शी स्टूड देयर, जैसे ही वो वहाँ खड़ी थी, शी हर्ड ए मैन एंड वुमेन क्वेरलिंग, वो सुनती है कि एक आदमी और औरत झगड़ा कर रहे हैं। कॉटन सेड द वुमन, महिला कहती है कि रुई। स्ट्रॉ सेड द मैन, और वो जो मैन रहता है वो कहता है कि सूखी घास, स्ट्रॉ मीन्स होता है सूखी घास, कॉटन मीन्स होता है रुई। देन दे सॉ द ओल्ड वुमन एट द गेट, फिर वो बूढ़ी महिला को गेट पर देखते हैं। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। हियर इज द पर्सन हु विल सेटल द मैटर, बोलते ही यहाँ पे वो व्यक्ति आ गया है जो हमारे मुद्दे को सेटल करेगा, हमारे मुद्दे का हल निकाल देगा। सेट द वुमेन, वुमेन कहती है। शी कॉल्ड आउट टू द ओल्ड वुमेन, वो ओल्ड वुमेन को बुलाती है। गुड मदर आंसर माई क्वेश्चन, वो कहती अच्छा माँ मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इफ यू वर मेकिंग अ कुशन फॉर योर ग्रैंडफादर्स चेयर वुड यू नॉट स्टफ इट विथ कॉटन, बोलते कि अगर आप आपके ग्रैंडफादर मतलब दादाजी के लिए एक चेयर बना रहे हैं तो उसमें जो गद्दी लगती है चेयर की, इसलिए कुशन कहते हैं, कि उसके लिए आपको कॉटन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? तो महिला कहती नो, सेट द ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला कहती नहीं। आई टोल्ड यू, क्राइड द मैन, स्ट्रॉ इज द थिंग, फिर आदमी चिल्लाता है कि मैंने कहा था ना कि सूखी घास ही वो चीज है। हाउएवर द ओल्ड वुमेन शुक हर हेड, फिर जो बूढ़ी है वह हालांकि हालांकि जो बूढ़ी औरत रहती है वो अपना सर हिलाती। आई वुड नॉट स्टफ द कुशन विद स्ट्रॉ आइदर, बोलती ना मैं ना कुशन के बारे में बोल रही हूँ, कॉटन के बारे में बोल रही हूँ, और ना ही मैं सूखी घास के बारे में बोल रही हूँ। शी सेड, वो कहती है। देन द ओल्ड वुमेन टुक द बैग ऑफ फेदर्स आउट ऑफ हर बास्केट एंड गेव इट टू देम, फिर वो बूढ़ी महिला अपने बास्केट से फेदर जो पंखों का बैग निकालती है और उन्हें देती है। ए फेदर कुशन इज फिट फॉर ए किंग, शी सेड, वो कहती है पंखों की जो गद्दी रहती है वो राजा के लिए ठीक है। एंड एज फॉर मी, और मेरे लिए, एन एप्पल फॉर ए पाई, मुझे एप्पल चाहिए पाई के लिए, और मे बी सम ऑफ दैट नाइस ब्रेड फ्रॉम योर किचन, और तुम और एप्पल चाहिए या तुम्हारे ब्रेड से किचन में जो ब्रेड है वो चाहिए। द ओल्ड वुमेन, द मैन एंड द वुमेन हैड नो एप्पल्स, उस पुरुष उस आदमी और औरत के पास एप्पल्स नहीं थे, बट दे ग्लैडली गेव हर 2 loaves ऑफ ब्रेड फ्रॉम देयर किचन फॉर हर बैग ऑफ फेदर्स, परंतु वो खुशी से उन्हें 2 रोटी के टुकड़े देते हैं अपने किचन से, उस बैग यानी जो पंखों का बैग था उसके बदले वो देते हैं। तो स्टूडेंट्स, tomorrow I will explain you the section number 2, section 2.